So our 12th lecture is third digital modulation technique, that is phase shift keying. फेज शिफ्ट कीइंग और हम इसको बोलेंगे PSK, और इसको हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग भी बोल सकते हैं, और इसको हम 2PSK भी बोलते हैं। सो हमने ASK स्टडी किया और FSK स्टडी की, ठीक है। सो आफ्टर ASK FSK द मोस्ट वाइडली यूज्ड digital modulation technique is PSK. So again we will discuss its definition, its equation, कैसे इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनेगी, फिर इसका स्पेक्ट्रम, उसके साथ बैंडविड्थ, एंड देन इसका मॉड्यूलेटर एंड रिसीवर, ठीक है। देखो इस केस में क्या है कि लेट्स से हमारे पास वही इंफॉर्मेशन है XN, ठीक है, या जिसको हम DTB डिजिटल ये बोलते हैं, डेट इज़ 10110001। हमको इसको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो ASK ने क्या किया कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कैरियर को ट्रांसमिट कर दो, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ना ट्रांसमिट करो। FSK ने क्या किया कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कैरियर की एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर दो और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी अनदर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर दो। 2 कैरियर फ्रीक्वेंसीज हमने यूज़ की। तो जो कैरियर सिग्नल है CT, डेट इज़ अगेन अ हाई फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल। तो जो और मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, दोनों को मॉड्यूलेट करने के बाद DT और CT को ST जो मॉड्यूलेटेड बनता है वो भी एनालॉग ही बनता है, ठीक है, जैसे हमने दोनों प्रीवियस केसेस में इसको ऑब्जर्व किया है इन दी ASK एंड FSK। तो इस केस में क्या है कि लेट्स से जो CT है, CT इज इक्वल टू √2PS cos ऑफ ओमेगा CT, यही होता है कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो इसने बोला कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो ASK में एम्पलीट्यूड, FSK में फ्रीक्वेंसी, PSK में फेस। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका 0 डिग्री पे, जब हम 1 ट्रांसमिट करना चाहते हो तो कैरियर में 0 डिग्री का फेस शिफ्ट इंसर्ट कर दो, और जब हम 0 ट्रांसमिट करना चाहते हो तो कैरियर को 180 डिग्री का फेस शिफ्ट प्रोवाइड कर दो। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फेस शिफ्ट कीइंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 पे 180 डिग्री और 0 पे 0 डिग्री, ठीक है। सो आई एम टेकिंग कि मैं जो बिट 1 बेस नहीं है तो मैं इसमें 0 डिग्री फेस शिफ्ट, 0 डिग्री फेस शिफ्ट में ओमेगा CT प्लस 0, तो ये यही आ जाएगा। सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सिग्नल जाएगा, √2PS cos ऑफ ओमेगा CT, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 180 डिग्री, तो कौन सा सिग्नल जाएगा, √2PS cos ऑफ ओमेगा CT प्लस पाई। तो इसको जब आप वही फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√2PS cos ऑफ ओमेगा CT। सो इट मीन्स इस केस में जो आउटपुट इक्वेशन आएगी वो या तो प्लस √2PS cos ओमेगा CT आएगी, या फिर -√2PS cos ओमेगा CT आएगी। सो इसकी जो हम अगर ये लिखें VPSK, इसकी इक्वेशन क्या होगी, प्लस माइनस √2PS cos ऑफ ओमेगा CT, और हम इसको लिख सकते हैं BT √2PS cos ऑफ ओमेगा CT, वेयर BT इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है जी। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये इसकी इक्वेशन होगी। इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी अगर मैं यही डेटा कंसिडर करूं। सो दिस इज 1 0 1 1, देन 0 0 एंड 1 1 0 1 1 0 0 1। दिस इज माई इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड दिस इज, लेट्स से इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज थर्ड बिट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। तो चलो एक बिट में मैं इसका अभी एक ही साइकिल कंसिडर कर रहा हूँ। सो दिस इज द
कैरियर सिग्नल, ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फेस। तो ये है हमारा डी टी एंड दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो जब इन दोनों को आप मॉड्यूलेट करोगे अंडर पी एस के, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नो फेज शिफ्ट, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 फेज शिफ्ट। 0 मीन्स कोई फेज शिफ्ट नहीं देना, जैसा सिग्नल है वैसे ही इसको ट्रांसमिट कर देना है। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 डिग्री फेज शिफ्ट अगर इस वेव फॉर्म में, अगर मैंने पहले साइनसॉइडल ऐसे कंसीडर किया तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मीन्स लाइक दिस, ऐसे ही होगा ना 180 डिग्री इसका, ठीक है। फिर 1 आ गया, 1 मीन्स, और फेज शिफ्ट हमेशा ओरिजिनल में देखना है, इसमें देखना है, ठीक है, इसमें नहीं देखना। अगर मैं अगर यहाँ पे देखूँ 0 डिग्री फेज शिफ्ट, तो 0 डिग्री मीन इसका नहीं अब देखना कि इसको फिर ऐसे 0 नहीं, इसके साथ देखना है, इसका साइकिल देखना है ओरिजिनल कैरियर का। फेज शिफ्ट हमेशा हम ओरिजिनल कैरियर पे देखेंगे। तो इसमें ये है 0 डिग्री का, ये है 180 डिग्री का, देन अगेन 1 आ गया, सो दिस इज 0 डिग्री, अगेन 1 आ गया, दिस इज 0 डिग्री, देन 0 आया 180 डिग्री, देन 0 आया 180 डिग्री, 1 आया like this. So this is 0 degree, 180, 180 and 0. So this is the PSK waveform. मीन्स जब भी हमारे पास बिट आ रही है, आपने देखना है कि उसमें 0 डिग्री देना है या 180 डिग्री देखना है, किसके साइकिल में देखना है, वो कैरियर के। यहाँ से इसको कंटिन्यूटी में नहीं चलना कि अब तो मेरे पास ये वेवफॉर्म आ गई थी 0 डिग्री, अगर मैं देखूँ इसमें मैंने 0 डिग्री का फेज शिफ्ट मीन्स मैं यही ड्रा कर दूँ, नहीं, ठीक है, इसमें देखोगे आप, ठीक है। सिमिलरली जब हम अब QPS के, 4PS के, 8PS के करेंगे, तो उसमें भी हमें 2 बिट्स की या 3 बिट्स की ग्रुपिंग होगी, उसमें भी हम जो कैरियर का फेस करेंगे शिफ्ट, वो ओरिजिनल के विद रिस्पेक्ट टू देख के उसका न्यू फेस ड्रा करेंगे, ठीक है, वो उसमें करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज दी वेव फॉर्म कैसी बनती है PSK की, ठीक है। सो दिस इज द PSK, उसकी डेफिनेशन, सिंपल PSK कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी के जो एडवांस वर्जन्स हैं 4, 8, 16, 32 और QAM वो यूज़ होते हैं ज़्यादा, लेकिन उन सभी का जो बेस है वो है सिंपल PSK। आप इसको अच्छे से समझ लो, बाकी सारे इसी के कंटिन्यूटी में इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, दिस इज द कैरियर सिग्नल। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नो फेज शिफ्ट, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 180, वहाँ से हमें इक्वेशंस पता चल गई और उसी के अकॉर्डिंग हमने हमारी वेव फॉर्म ड्रा कर ली। अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी FC, यहाँ पे आता है FC प्लस R, यहाँ पे आता है FC माइनस R। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ द PSK। ASK में यहाँ पे क्या होता था, R/2 R/2। FSK में क्या होता था, 2 कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, एक F0 पे बनता है और एक F1 पे बनता है, लेकिन PSK के केस में जो बैंडविड्थ है उसकी वो थोड़ी सी वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। इसकी बैंडविड्थ कितनी आएगी, दिस माइनस दिस, तो इसकी बैंडविड्थ अगर इन दोनों को माइनस करो क्या आ जाएगी, 2R। तो PSK में बहुत से एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी है कि ये बैंडविड्थ ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ASK में बैंडविड्थ कितनी थी, R। FSK में बैंडविड्थ कितनी थी, 5R/3, और PSK में कितनी है, 2R, क्योंकि ये भी फैक्टर 2 से कम है, ये तो सिंगल है 1R, ठीक है। दिस अगर ये 6 होता तो ये 2R होता। तो सबसे ज़्यादा तीनों में जो बैंडविड्थ है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, सिंपल PSK सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गए हैं, ठीक है। अब इसका हम स्टडी करेंगे इसका मॉड्यूलेटर। देखो अगर इसका आप मॉड्यूलेटर इसका सोचो, थोड़ा सा एनालाइज करो, तो इसमें हो क्या रहा है कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तो सिग्नल एज इट इज़ पास हो रहा है, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल, वही सिग्नल इस केस में रिवर्स डायरेक्शन में पास हो रहा है। ऐसा मॉड्यूलेटर हमने पहले भी स्टडी किया है,
इन द 5th सेमेस्टर, जो आप स्टडी करते थे बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में क्या होता था, 4 डायोड्स हैं। जब 2 डायोड्स चलती हैं ऊपर वाली, ऊपर और नीचे वाली, तो वो सिग्नल को एज इट इज़ पास करती हैं। और जो बीच वाली जो ऐसे क्रॉस में बनी होती थी, वो डायोड्स जब ऑन होती हैं तो वो सिग्नल को रिवर्स पोलैरिटी के साथ पास करती हैं। तो वही आप मॉड्यूलेटर यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। हो तो यही रहा है ना, बिट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल को विदाउट फेज रिवर्सल पास करना है, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल को, कैरियर को फेज रिवर्सल के साथ पास करना है। तो इसका मॉड्यूलेटर कैसा होगा, अगर हम यहाँ पे इसको ड्रा करें, पी एस के modulator. So PSK modulator is this is the diode. इसको पूरा हम ऐसे बनाते होते हैं, this is the diode, then this is the diode. रोटेशन में बनाओ तो कभी भी डायोड की डायरेक्शन आप ओपोजिट नहीं लगाओगे। एंड दिस इज, ये बन गए, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज लेट्स से D3 एंड दिस इज D4। तो यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे इसकी आउटपुट और यहाँ पे इसकी इनपुट। ये तो है इसके मॉड्यूलेटर का सर्किट। इसकी 2 इनपुट्स होंगी। अब कौन सी होगी, एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल DT और एक कैरियर सिग्नल CT। अब आपको देखना है कि कौन सा सिग्नल कहाँ पे अप्लाई करना है। एक इनपुट यहाँ पे होती है और एक इनपुट हम इसकी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दिस इज द सेकेंड इनपुट। तो ये अब आप देखोगे कि कौन सी इनपुट कहाँ पे जानी चाहिए। पास किसको करना है आपको, कैरियर को। तो कैरियर सिग्नल पास करना है तो कैरियर यहाँ पे आएगा और बाइनरी यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि कैरियर को विद फेज, नो फेज रिवर्सल एंड विद फेज रिवर्सल पास करना है। तो पास तो डायोड्स करेंगे ना, इसने तो कंट्रोल करना है। अब जब मेरे पास बिट 1 आएगी, बिट 1, तो बिट 1 जो भी हमारे पास डेटा है 1 0 1 1 0 0 1, ये एज इट इज़ तो नहीं होगा ना, ये किसी ना किसी पल्स में रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। वो पल्स NRZ, RZ, यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मैनचेस्टर, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो नेचुरली 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोई वोल्टेज लेवल होगा, तो 1 का हम वोल्टेज लेवल मोस्टली पॉजिटिव रखते हैं और 0 का हम वोल्टेज लेवल मोस्टली नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। तो 1 आएगा मीन्स पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे होगा। पॉजिटिव मीन्स अगेन D1 एंड D2 ऑन हो जाएंगी और D3 D4 ऑफ हो जाएंगी। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, ओनली D1 एंड देन D2, बाकी क्या है, दोनों ऑफ हो गई, उसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मतलब ड्रा करो, ठीक है, DT, क्योंकि DT1 पे हमने उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। तो दिस इज़ D1, दिस इज़ D2। तो यहाँ पे कैरियर जैसे है, यहाँ पे प्लस माइनस ये दोनों ऑन है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो विद सेम पोलैरिटी के साथ कैरियर सिग्नल पास हो जाएगा। मीन्स अगर ऐसी इनपुट आई तो आउटपुट भी आपको ऐसी ही मिलेगी। अब जब यहाँ पे बिट 0 आती है, बिट 0 मीन्स अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव होने से D1 D2 ऑफ हो गई और D3 D4 ऑन हो गई। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, ये वाली डायोड और ये वाली डायोड। तो यहाँ पे ये आ गया, ये नहीं बनेगा, ठीक है, लाइन, सॉरी। और ये वाला, यहाँ पे फिर इनपुट है और यहाँ पे फिर आउटपुट है। दिस इज़ D3 एंड दिस इज़ D4। ऐसे ही बनता है ना, ये तो हमने प्रीवियस में भी किया हुआ है। इसको चलो मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। अगर दिस इज़ द डायोड एंड दिस इज़ द डायोड। तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लो,
यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लो, दिस इज़ योर D3, दिस इज़ D4, दिस इज़ इनपुट एंड दिस इज़ आउटपुट। तो इस केस में अब ये जो प्लस माइनस आया सिग्नल, यहाँ पे प्लस माइनस आया तो ये प्लस नीचे चला गया और ये माइनस ऊपर चला गया। सो इनपुट था प्लस माइनस, आउटपुट क्या मिला, माइनस प्लस। मीन्स अगर आप ऐसी इनपुट प्रोवाइड करोगे तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, लाइक दिस। यही हमारा PSK में हो रहा था, ठीक है। सो दिस इज़ दी PSK मॉड्यूलेटर, कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है DT CT और उससे आपको ST PSK प्रोड्यूस करनी है, तो आप ऐसा सर्किट डिज़ाइन कर लो जिसको हम बैलेंस मॉड्यूलेटर बोल देते हैं, ठीक है। और डायोड्स को इस डायरेक्शन में लगाओगे, डायोड्स हमेशा कंटिन्यूटी में लगानी है ऐसे। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 डायोड्स विल वर्क फॉर बिट 1, 2 डायोड्स विल वर्क फॉर बिट 0। तो उसके अकॉर्डिंगली नो फेस चेंज एंड 180 डिग्री फेस शिफ्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसे हमें हमारी PSK जो वेवफॉर्म है वो आउटपुट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल है, इजी है। अब नाउ द लास्ट पैरामीटर ऑफ द PSK इज PSK रिसेप्शन। देखो PSK के केस में हमने अभी तक ASK और FSK में यही देखा कि हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट में जो भी सिग्नल रिसीव होता है उसको उसी के कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करते हो और नॉन कोहेरेंट में मल्टीप्लाई नहीं करते हो। PSK के केस में हम प्रेफर करते हैं ओनली कोहेरेंट रिसेप्शन, नॉन कोहेरेंट रिसेप्शन हम इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ओनली हम इसमें कोहेरेंट रिसेप्शन ही इसमें हम स्टडी करेंगे। कोहेरेंट रिसेप्शन भी बोल सकते हो, सिंक्रोनस रिसेप्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है PSK में, जैसे ये सिग्नल आ गया VPSK, इस सिग्नल को चलो जिस भी ये फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है इसको पास करने के बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद द कैरियर। ये कैरियर कहाँ से आएगा, ये इसी सिग्नल में से आएगा। लोकली जनरेटेड कैरियर बोलोगे आप उसको, नॉट एक्सटर्नली जनरेटेड कैरियर। मीन्स ये सिग्नल फ्रॉम द कमिंग सिग्नल इटसेल्फ, यू आर जनरेटिंग द कैरियर सिग्नल फ्रॉम लोकली फ्रॉम द इनकमिंग सिग्नल इटसेल्फ। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लोकली जनरेटेड कैरियर, नॉट द एक्सटर्नल यूज्ड कैरियर। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम वही करते हैं जैसे उसमें करते थे, इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट कब करना है, ओवर दी 1 बिट ड्यूरेशन। इंटीग्रेट करने के बाद इसको आप डिसीजन थ्रेशोल्ड या कंपेरेटर के साथ कंपेयर करके आप यहाँ पे आपके पास DT ऑब्टेन हो जाएगा। होता कैसे है, अगर तो आपने 1 ट्रांसमिट किया हुआ है तो यहाँ पे सिग्नल क्या आएगा, √2 PS cos ओमेगा CT। अगर आपने 0 ट्रांसमिट किया हुआ है तो सिग्नल क्या आएगा, -√2 PS cos ऑफ ओमेगा CT। अगर 1 ट्रांसमिट हुआ है, ये हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होके जैसे भी कर लो, ये यहाँ पे सिग्नल पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आप इस केस में आप रेफरेंस रखते हो 0 वोल्ट का, क्योंकि अगर तो सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है तो बिट 1 आएगी और अगर सिग्नल नेगेटिव आ रहा है तो बिट 0 यहाँ पे ये अपनी आउटपुट शो करेगा। तो अगर तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, आउटपुट 1 आ जाएगी। अगर ये वाला आ रहा है तो यहाँ पे भी, क्योंकि माइनस साइन हम कभी भी माइनस को किसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं ताकि वो प्लस हो जाए, तो ये माइनस ही चलेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो नेगेटिव वैल्यू 0 से ऑलवेज छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, वो 0। दिस इज़ द कंपेरेटर। ये कंपेरेटर का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। कंपेरेटर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर प्लस का सिग्नल उसके माइनस से सिग्नल से ज़्यादा आएगा तो वो आउटपुट 1 देगा,
और अगर उसके प्लस पे सिग्नल उसके माइनस से सिग्नल से कम आएगा तो वो आउटपुट 0 देगा। सो सिंपल, एफएसके में हम दोनों फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल कंपेयर करते थे, एएसके में हम रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करते थे। ठीक है कि अगर तो कोई सिग्नल आ रहा है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है 1, अगर वो सिग्नल नहीं आ रहा तो नेचुरली माइनस पे जो हमने सिग्नल अप्लाई किया है वो ज़्यादा हो जाता है और उस केस में वो आउटपुट 0 दे देता है। ठीक है, इंटीग्रेट इसको करना है फॉर 1 बिट ड्यूरेशन, क्योंकि हमें एक एक बिट करके निकालना है सिग्नल बाहर। अगर 2 बिट्स इकट्ठी आ रही हैं, मीन्स अगर ऐसे आ रहा है सिग्नल, ये आ गया 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, हम पहले एक बिट का पास करेंगे और यहाँ से ये इसको एक बिट के लिए इसको इंटीग्रेट करेगा और फिर उसको कंपेयर करके उसकी बिट की, इसको पहले वो डिकोड करेगा कि ये 1 था, फिर वो इसको डिकोड करेगा कि ये भी 1 था। ठीक है, अगर ये ऐसे सिग्नल होता तो पहले हम ये भेजते, इसको वो देखता कि ये 0 थी, ये ऐसे सिग्नल बनता। ठीक है, इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे फॉर दी 1 बिट ड्यूरेशन। 1 बिट ड्यूरेशन मीन्स अगर हमें फर्स्ट बिट फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट बिट, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू TB। अगर हमें सेकंड बिट फाइंड आउट करनी है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम TB टू 2TB, वे TB इज़ दी 1 बिट ड्यूरेशन। सो इन, अगर मैं इसको जनरल लिखूँ, मुझे अगर kth बिट फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, K-1 TB, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे अप टू दी K TB। दिस इज़ फॉर दी जनरल, फॉर द kth बिट। ठीक है, अब इसी कोहेरेंट रिसेप्शन को हम थोड़ी सी अगर डिटेल में स्टडी करें, यहाँ पे अभी तक हमने इसको डिटेल नहीं किया, यहाँ पे हम करेंगे कि लेट्स से यहाँ पे सिग्नल आ रहा है √2 PS cos ऑफ ओमेगा CT, और कोई भी चलो प्लस माइनस ले लो या इसको BT लिख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं सिग्नल की। इसी को थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसको आप स्क्वेयर कर दोगे और इसका जो एम्पलीट्यूड है इसको आप इसी के साथ नॉर्मलाइज कर देते हो तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सिग्नल क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वेयर ऑफ ओमेगा CT। ठीक है, एक पॉइंट चलो और भी होता है कि सिग्नल कभी भी ना, देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये सिग्नल रिसीव होता है या प्लस का या माइनस का, लेकिन जब सिग्नल ट्रैवल करके आता है ना, वो डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है, तो उसमें भी एक फेस लैग या फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। हम इसको एक्चुअल सिग्नल हमें ये रिसीव होता है, ये प्लस माइनस थे जो हमने इंट्रोड्यूस किया, और ये थीटा फेस शिफ्ट आया जो डिस्टेंस ट्रैवल के कारण इंसर्ट हुआ। बट फॉर जस्ट सिंपल कैलकुलेशन हम थीटा को 0 कंसिडर करते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर नो फेज शिफ्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सिग्नल। ओके, बट प्रैक्टिकली ये होगा। ठीक है, इसको भी फिर हमें अलग से स्टडी करना पड़ता है। चलो हम इसको देख रहे हैं कि कोहेरेंट डिटेक्शन करते कैसे हैं। तो जो भी सिग्नल आता है उसको इसके साथ नॉर्मलाइज कर दो, इसका जो फैक्टर है वो 1 कर दो, फिर इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयर करके हमें कॉस स्क्वेयर ओमेगा CT मिल जाएगा। कॉस स्क्वेयर ओमेगा CT बेसिकली क्या होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा CT डिवाइड बाई 2। तो इसको हम पास कर देते हैं फिल्टर से जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा CT, चाहे इसको हाई पास फिल्टर रख लो। ठीक है, तो वो नेचुरली ये सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, तो यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल जाता है कॉस ऑफ 2 ओमेगा CT। और फिर इसको आप फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट से पास कर देते हो, डिवाइड बाय 2, मीन्स जो भी यहाँ पे सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो 2 के साथ डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे मुझे सिग्नल क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा CT। ये प्रोसेस अभी तक मैंने किया, ये क्या है जो मैं यहाँ तक कर रहा था, लोकली जनरेटेड कैरियर कि PSK से मैंने कैरियर को जनरेट कर लिया। कॉस ओमेगा CT ही हमारा कैरियर था ना, इसको मैंने सिग्नल से ही जो इनकमिंग आया वो वहाँ से जनरेट कर दिया। उसके बाद स्टेप क्या है, इसको जनरेट करने के बाद दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सिग्नल यहाँ से ले आओ और ये सिग्नल, इनको आप यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो,
बाय द कंपोनेंट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे सिग्नल क्या मिलेगा, बी टी रूट टू पी एस कॉस ओमेगा सी टी। कॉस ओमेगा सी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा सी टी। फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे ओवर दी 1 बिट इंटरवल और उसको आप फिर कंपेरेटर के साथ कंपेयर करके यहाँ पे आउटपुट मिलेगी डी टी। इसका दूसरा क्या होगा, 0 वोल्ट। और ये इंटीग्रेट कब करेगा, इसकी लिमिट्स क्या होगी, के माइनस 1 टी बी टू के टी बी फॉर दी केथ बिट। ये एक्चुअली ऐसे इसकी रिसेप्शन होती है, ठीक है। अब लेट्स से इसको अगर हम देखें कि मेरे पास सिग्नल आ रहा था, बी टी क्या था, प्लस था। तो अगर बी टी मीन्स बिट 1 ट्रांसमिट हुई थी, अगर बी टी प्लस है तो सिग्नल मेरे पास क्या रिसीव होगा यहाँ पे, रूट टू पी एस कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा सी टी। तो इंटीग्रेट इसको मुझे फाइंड आउट करनी है कौन सी बिट, एट टी इज इक्वल टू के, केथ बिट फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे लिख लो आप के टी बी। वो किसको इंटीग्रेट करेगी, के माइनस 1 टी बी टू के टी बी। सिग्नल क्या आ रहा है, बी टी, चलो वो तो बताइए, दिस इज रूट टू पी एस कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा सी टी। ये इंटीग्रेट करेगा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बी ऑफ के टी बी। हम जनरली कर लेते हैं, ठीक है, कि चलो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। मैंने बी टी को अभी ओमिट नहीं किया। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि टी इज इक्वल टू के टी बी पे कौन सी बिट आ रही है। तो मैंने वी नॉट टी लिखना था ना यहाँ पे, स्मॉल टी, उसको मैंने क्या लिख दिया, वी नॉट के टी बी। केथ बिट के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी, के माइनस 1 टी बी टू के टी बी। तो बी टी स्मॉल टी को रिप्लेस कर दिया बी ऑफ के टी बी रूट टू पी एस कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। इंटीग्रेट तो यही करेगा ना आपका, जो भी आपने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया। कौन सी बिट फाइंड आउट करनी है उसकी मैंने इसको लिमिट्स दे दी। इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू के टी बी वी आर फाइंडिंग के मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, वी नॉट एट के टी बी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम के माइनस 1 टी बी टू के टी बी पी ऑफ के टी बी रूट टू पी एस कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी डी टी। इसी को सॉल्व करना है बस अब, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज इक्वल टू बी के टी बी रूट टू पी एस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख लिया 1 प्लस कॉस 2 ऑफ ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी के माइनस 1 टी बी टू के टी बी। और इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ कि केथ बिट अब मेरी क्या है, दिस इज के माइनस 1 टी बी टू के टी बी बी के टी बी रूट टू पी एस डिवाइड बाई 2, इसको अलग अलग कर लिया मैंने, प्लस के माइनस 1 टी बी के टी बी बी ऑफ के टी बी रूट टू पी एस कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी डिवाइड बाई 2 डी टी। यहाँ पे भी डी टी आएगा। ये कर लिया। अब आप देखो, बेसिकली ये जो है लिमिट के माइनस 1 टू के टी बी, ये एक बिट ड्यूरेशन है ना। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई होगा, इसको माइनस करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के टी बी माइनस दिस, तो ये सिर्फ टी बी आ जाएगा। के टी बी कैंसिल हो जाएगा और ओनली टी बी विल बी देयर, ठीक है। दिस इज दी 1 बिट ड्यूरेशन की लिमिट है। यही मैंने आपको बोला है ना कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो एक बिट के लिए इंटीग्रेट करेगा, ताकि एक एक बिट करके हम इसकी आउटपुट ऑब्टेन करें, ठीक है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव बिट्स को वो एक बिट ना कंसिडर करें,
ठीक है। तो हमें पता हमारा कोई भी जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो लॉस्ट ना हो। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि हम एक बिट में जो कैरियर है उसके कंप्लीट साइकिल्स ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा था ना 1011 001, तो इसको जब मैं ट्रांसमिट कर रहा था ये ऐसे बन गया 1011 0 0 एंड 1। तो यहाँ पे कैरियर होता है। तो ये जो इतना ड्यूरेशन है ये एक बिट है, एक एक बिट कैसे होता है। तो इसमें मैंने कंप्लीट इसका साइकिल ट्रांसमिट करना है ऐसे। कभी भी ऐसे नहीं सिग्नल ट्रांसमिट करना, ये चलो ये ऐसे कर लिया कि ये फिर इसका आप यहाँ से अगर इसको ट्रांसमिट करोगे ऐसे नहीं करना कि यहाँ अगले में चले जाए। वन कंप्लीट साइकिल, एंड वन कंप्लीट साइकिल ऑफ चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो, उसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। इट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ये किस टी पे हो रही है, 1 TB इज इक्वल टू 2 पाई का टाइम पीरियड है। जब आप इसमें ये लिमिट पुट करोगे टी की वैल्यू, इसमें जो माइनस करोगे तो वो 2 पाई है। तो 2 पाई में अगर ये लिमिट इसकी 2 पाई का के साथ डिफर कर रही है तो कॉस क्या होता है उस केस में, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 0। तो ये वाला फैक्टर यही कारण था जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक बिट में कंप्लीट साइकिल जाना चाहिए। चाहे एक साइकिल कर लो चाहे 2 साइकिल्स कंप्लीट कर लो, लेकिन कंप्लीट क्या है ताकि उसका टाइम पीरियड वो कंप्लीट हमें इस इंटीग्रेशन लिमिट में मिले। ठीक है, 2 पाई मिल सकता है, 4 पाई मिल सकता है, तो वो हमेशा मल्टीपल होगा इसका 2 पाई का। और वन कंप्लीट टाइम पीरियड में उसकी जो इंटीग्रेशन होती है कॉस की वो क्या होती है 0 होती है। वैसे ही अगर वन कंप्लीट पीरियड में आप किसी भी साइनसोइडल वेव की करोगे तो जितना वो पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है अपने कंप्लीट में, तो वो ऑलवेज 0 होगा। तो ये वाला फैक्टर हमारा 0 हो गया। तो मेरे पास क्या फैक्टर बच गया V0 KTB इज इक्वल टू B। अगर मैं इसकी अब इंटीग्रेशन भी इसी पे करने लगा हूँ, इसमें तो t है नहीं ना तो ये तो बाहर आ जाएगा B(KTB), इसमें भी नहीं है √2PS/, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ √2 एक √2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा PS/2। तो अगेन ओनली सिर्फ t मीन्स दिस माइनस दिस आएगा इंटीग्रेशन में, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आ जाएगा TB। तो दिस इज माय फाइनल आउटपुट ऑफ दी प्रीवियस सर्किट जो मैंने ये बनाया था सर्किट, इसकी जो आउटपुट है वो मुझे ये मिल गई। अब इस केस में वही है, अगर तो ये जो आउटपुट आई यहाँ पे आप नेचुरली यहाँ पे कोई ना कोई साइन आ रहा होगा बेसिकली, या तो वो प्लस आ रहा होगा या वो माइनस आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर तो मेरे पास रूट इज ग्रेटर देन 0 मिल गया तो बिट कौन सी आउटपुट पे आएगी 1। अगर ये लेस देन 0 मिल गया तो बिट कौन सी आएगी 0। सो दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ द कोहेरेंट रिसेप्शन। ठीक है, वैसे तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव मिलेगा या हमें नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ये हमें सिर्फ जब हमने इसका कंसेप्ट समझा तब हमें ये क्लियर हुआ कि भी अगर पॉजिटिव मिला तो बिट 1 है, अगर नेगेटिव मिला तो बिट 0 है। लेकिन रिसीवर उसको कैसे डिड्यूस करेगा, रिसीवर को तो कंप्लीट अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर सिग्नल लेट से पॉजिटिव ही आ रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम के लिए पॉजिटिव आ रहा है, उसमें कितने बिट्स आ रही हैं। तो ये सब काम हमें ये सर्किट के थ्रू ही पता चलेगा जब आप इसको एक एक बिट के लिए इसको इंटीग्रेट करके फिर डेटा सिग्नल को आप बाहर निकालोगे। ठीक है जी, सो ये बेस है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द PSK सेक्शन। PSK की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, उसकी वेवफॉर्म, स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ, मॉड्यूलेटर एंड उसकी रिसेप्शन। सो रिसेप्शन जो मैंने प्रीवियस में ASK FSK में मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, इसमें मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया कि ये होता क्या है। उसमें भी ऐसी होती है ASK और FSK में भी, ये जो कैरियर है ना इसकी पहले स्क्वेयरिंग करते हो फिर इसको
फिल्टरिंग करते हो और फिर इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से करो, फिर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट डिटेक्शन। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करके आप एक एक बिट करके आपने डेटा ऑब्टेन कर लेना है। ठीक है, सो इसी से अब दिस कंप्लीट्स अवर पी एस के। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्यू पी एस के और 4PS के। अब उसमें हम, क्योंकि हम एक एक बिट कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते, उससे हमें कभी भी डेटा रेट नहीं मिलेगा, स्पीड नहीं मिलेगी हमें, तो हम करते हैं ग्रुपिंग ऑफ बिट्स। जहाँ पे आप लेट से 10 बिट्स एक सेकंड में कर रहे थे, अगर आपने दो दो बिट्स कंबाइन करके भेजनी स्टार्ट कर दी तो आपका डेटा रेट क्या होगा, 20 बिट्स पर सेकेंड, डायरेक्टली डबल हो गया। अगर 3 बिट्स कर दी तो वो 30 बिट्स पर सेकेंड। सिमिलरली 4 बिट्स, ठीक है, तो इसमें 2 बिट्स होंगी, इसमें 3 बिट्स होंगी, इसमें 4 बिट्स होंगी। ठीक है, तो ये इसी से आगे हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे, तो वो आपको इजी होगा समझना। सो इसको अच्छे से स्टडी करना PSK। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ 4 PSK। चलो, ओके।